हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप पर एफआईआर दर्ज हो गई और ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप एयरपोर्ट के अंदर गए बिना परमिशन के गए और वहां पर जो है झगड़ा करने की आपने कोशिश की और तमाम जो आपके साथ लोग थे मनोज तिवारी हो। मैं प्रत्येक चैनल पर एक ही बात कर रहा हूं, यदि किसी सीसीटीवी फुटेज में, किसी वीडियो में, आज तो सबके पास ये मोबाइल है ना, एक भी यदि फुटेज यदि ये मिल जाए कि हमने किसी को जोर से भी चिल्लाया या मनोज तिवारी जी ने जोर से बोला, तो मैं आपको मनोज तिवारी के बिहाफ में भी बोलता हूं कि हम दोनों जो है राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हम मोदी जी के सिपाही हैं। आज तक हमने अपने घर में काम करने वाले जो लोग हैं ना, जो सहयोगी हैं हमारे, उसको भी मैंने जोर से कोई बात नहीं की है। वो तो अधिकारी लोग हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो अंकिता मर्डर केस के बाद जिस तरह से हम लोग पहुंचे और दुमका का जो माहौल हुआ, उसमें पूरे सोरेन परिवार का चूल हिल गया। दूसरा, इस देवघर एयरपोर्ट को चालू करने में आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुपम देन है। देवघर एयरपोर्ट काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। इसमें फ्लाइट लगातार पिछले 30-35 दिनों से, जब से ये प्लेन चल रहा है, 6 बार कैंसिल हो चुका है। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूँ और ये झारखंड सरकार का और डीसी देवघर का ये हलफनामा है कि मैंने पेड़ काट दिए, मैंने मकान गिरा दिए। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि सर कुछ नहीं हुआ है, आप अपने नज़रों से एक बार देख लीजिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर ने, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे और मनोज तिवारी जी, जो कि सिविल एविएशन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, हम दोनों को जो है बाकायदा जो है ऑफिशियली उन्होंने बुलाया। चूँकि मेरे पास समय कम था तो मैं नंगे पाँव जा रहा था, इसी कारण से मेरे बच्चे जो है जूता और चप्पल लेके भागते हुए पीछे नजर आ रहे हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति, और उनको पता था, डीसी को पता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना पेड़ कटाई हुई है ना मकान गिराई हुई है। तो मेरे वकील, क्योंकि मैंने अपने आंख से देख लिया, अब मेरे वकील चिल्लाएंगे 15 सितंबर को ये केस है, तो झूठा हलफनामा दायर करने के चक्कर में वो जेल चले जाएंगे, नौकरी से डिसमिस हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है एटीसी का बहाना बनाया, नाइट लैंडिंग का। जिस नाइट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चल रहा है। आपको क्या लगता है वहां पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर होने के बावजूद ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देवघर का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है? क्या ये राज्य सरकार नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है ना, राज्य सरकार के कारण नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है। उसी में उनको राज्य सरकार को कुछ चीजें करनी है, उनके ऑब्स्टेकल को हटाना है। वो कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। ये जून में उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है, जो सितंबर में जो है अब केस लिस्टेड है, 15 सितंबर को ये केस है। तो झूठा हलफनामा दायर करते हैं तो, और अक्टूबर का डेडलाइन दिया है हाई कोर्ट ने कि हर हालत में अक्टूबर में जो है नाइट लैंडिंग फैसिलिटी होनी है। तो अपनी बातों को हटाने के लिए, अंकिता से मुद्दा भटकाने के लिए, अपने बचने के लिए और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साथ लेने के लिए मंजूनाथ भजंत्री ने किया। मैं आपको बताऊं कि 2021 में मेरे ऊपर 8 केस इसी तरह से इलीगल तरीके से मंजूनाथ भजंत्री ने किए। अभी शायद जानकारी मिली कि उनको हटा दिया गया है। नहीं, आपकी शिकायत पे मुझे नहीं, उनको हटाने के लिए 6 दिसंबर 2021 को निर्वाचन आयोग ने कहा है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री उसको रखे हुए हैं। ये राज्य ऐसा है जिसमें कि कोर्ट का भी नियम लागू नहीं होता है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है इलेक्शन कमीशन। मेरे ऊपर यही गलत एफआईआर के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ने उसको हटाया है, और ये डॉक्यूमेंट ही मंजूनाथ भजंत्री और हेमंत सोरेन को दिखाने के लिए काफी है। इसके बाद हमको कुछ नहीं बोलना है। और रेस्ट जो, यदि मैंने कोई गलती की है, मैंने आपको बताया कि यदि मेरा कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी से बात करते हुए भी नजर आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरा, मैंने गलती की है या नहीं गलती की है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी बताएगा, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बताएगा और डीजीसीए बताएगा। उन तीनों ने मेरे ऊपर एफआईआर नहीं किया है। इस एफआईआर में जो डायरेक्टर एयरपोर्ट के हैं, जो मालिक हैं, जिनको कि भारत सरकार ने लगाया है, मिस्टर ढींगरा के ऊपर भी एफआईआर है। और वो एफआईआर बहुत ही अलार्मिंग है कि राज्य सरकार में, राज्यों में केंद्र सरकार के एम्प्लॉय कैसे काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय। आपने भी जीरो की यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई, तो क्या लगता है उसमें एक्शन होगा, उसमें भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित होगा ना, क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ उस एडवाइजरी कमेटी का, और मनोज तिवारी जी जो है मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के, और मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के परमिशन से जो है वहाँ तक गया। आपने जो सीसीटीवी देखा, सीसीटीवी देखने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको एफआईआर करने का कोई अधिकार नहीं है, और वो एयरपोर्ट डीआरडीओ का भी है। आपने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच किया है, उसके आधार पर आपको 14 साल की सज़ा भी हो सकती है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, तो आपको कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि
झारखंड की सरकार जो है वो इस स्थिति में आ गई है कि वो गिर सकती है और कहीं ना कहीं आप पर वो आरोप लगाते रहते, इसलिए एक बार फिर से उन्होंने जब आप दुमका गए तो ये आरोप एफआईआर दर्ज कर ये 37वां केस करने है, वाली ये 37वां केस है ना। अब सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, लेकिन हाईकोर्ट में जो झारखंड की जनता क्या चाहती है? झारखंड की जनता चुनाव चाहती है, झारखंड की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। झारखंड मुस्लिम मोर्चा जो हो गया है उससे कोई भी जनता जो है मुक्ति चाहती है और मुक्ति मिल जाएगी। ये मुक्ति मोर्चा है, इसको अपने आप से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर निशिकांत दुबे हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि 37 एफआईआर अभी तक उनके खिलाफ दर्ज कर चुकी है झारखंड सरकार, और झारखंड मुस्लिम लीग जो बनती जा रही है वहाँ की जो सरकार है, और कहीं ना कहीं जो झारखंड की जनता है वो चाहती है कि वहाँ पर मध्यवर्ती चुनाव हो जाए, और एफआईआर पर अपनी उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बात रखी है हमारे सामने, दर्शकों के सामने। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो राजनीति है ये और आगे कहाँ तक जाती है।